इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिल्वरमैन ने हार्डवेयर अप्रोच को रिलेटिव टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर अप्रोच को कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी क्यों कहा। अब एजुकेशनलिस्ट सिल्वरमैन कौन थे, इसके बारे में मैंने एकेडमिक बुक्स, इंटरनेट पर सभी जगह देखा, लेकिन इसके बारे में कहीं भी पूरी डिटेल्स नहीं मिली। लेकिन हमारे एकेडमिक बुक्स में इनका इतना ही मेंशन है कि इन्होंने हार्डवेयर अप्रोच को रिलेटिव टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर अप्रोच को कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी कहा। अब हम हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच के बारे में जितना पढ़े हैं उसके बेसिस पे देखें तो हार्डवेयर अप्रोच को इन्होंने रिलेटिव टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर अप्रोच को इन्होंने कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी क्यों कहा, चलिए देखते हैं। हार्डवेयर अप्रोच कठोर उपागम को सापेक्ष तकनीकी रिलेटिव टेक्नोलॉजी इसलिए कहा है क्योंकि इसमें भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग के उपकरणों, मशीनों का उपयोग किया जाता है जो शिक्षा को बेहतर बनाती है पारंपरिक कक्षा के मुकाबले। इनमें जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है वह यह है: टीचिंग एड्स जैसे प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, टैबलेट, मल्टीमीडिया, कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे रेडियो, टेलीविज़न और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। यह केवल शिक्षा को सहयोग प्रदान करती है, न कि सीखने की प्रक्रिया का आधार बदलती है। यह वे इंजीनियरिंग उपकरणों का उपयोग करती है जो दूसरे क्षेत्र से सीधे शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई है। चलिए उदाहरण देखते हैं। हम सोलर सिस्टम के बारे में बच्चों को बताते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह केवल हमने बच्चों को कहा है, लेकिन जब हम टीवी के माध्यम से यह बताते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो वह रिलेट कर पाएंगे कि टीचर ने जो कहा है वह सही कहा है। जब आप भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करते हैं तो आप यह रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, यह चीज़ ऐसे वर्क करती है। तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर अप्रोच रिलेटिव टेक्नोलॉजी है, जो कि सिल्वरमैन ने कहा था। चलिए अब देखते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच कोमल उपागम को रचनात्मक तकनीकी कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी क्यों कहा गया है। सिल्वरमैन ने कोमल उपागम सॉफ्टवेयर अप्रोच को रचनात्मक तकनीकी कंस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी इसलिए कहा क्योंकि यह अधिगम रणनीतियों की संरचना, अनुदेशन तथा शैक्षणिक सामग्री, इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेशनल कंटेंट तैयार करने पर जोर देती है। सॉफ्टवेयर अप्रोच में जिन पर जोर दिया जाता है वे यह है: शैक्षणिक पद्धतियाँ, टीचिंग मेथोडोलॉजीज जैसे अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और ई लर्निंग मॉड्यूल, परस्पर क्रियाशील शैलियाँ, इंटरैक्टिव लर्निंग सिस्टम्स जैसे सिमुलेशन और एजुकेशनल ऐप्स, करिकुलम का विकास जो मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षणिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इस उपागम को रचनात्मक इसलिए कहा गया है कि शिक्षक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अपनी लर्निंग स्टाइल और अनुदेशन चेंज कर लेता है, जो कि एक क्रिएटिव टास्क है। यह उपागम सीखने की प्रक्रिया को सुधारता एवं सक्रिय रूप से आकार देता है, जबकि कठोर हार्डवेयर उपागम शिक्षण को केवल सपोर्ट करता है। यह उपागम छात्र कैसे सीखते हैं इसमें सीधी भूमिका निभाता है। अतः सिल्वरमैन का कहना है कि शिक्षा में सुधार के लिए दोनों उपागमों को एक साथ काम में लेना चाहिए। कठोर उपागम आवश्यक उपकरण प्रदान करता है तथा कोमल उपागम अर्थपूर्ण सीखने के अनुभव सुनिश्चित करता है। उनका मानना था कि सार्थक शैक्षिक उपलब्धि केवल कक्षाओं में अधिक उपकरणों को जोड़ने से नहीं, बल्कि तकनीकी और शिक्षण पद्धति के सुनियोजित एकीकरण से आती है।